नवरात्रि स्थापना होते ही आईपीओ मार्केट में धूम मच गई। ऐसा लग रहा है कि हर कोई वेट कर रहा था कि नवरात्रि स्थापना हो और हम अपने आईपीओ को लेके आए। इस वीक में एक साथ हमारे सामने 11 आईपीओ हैं। सभी आईपीओ को सिंगल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा कंसोलिडेट वीडियो रेयरली कोई बना के आपको देने वाला है। सबसे पहले आईपीओ से शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी का नाम है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। 22 से लेकर 24 के बीच में आईपीओ ओपन होगा। 29 को लिस्टिंग की डेट है। 687 करोड़ का आईपीओ है। 400 है फ्रेश इशू। 287 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। आपको लग रहा होगा 687 करोड़ छोटा आईपीओ है। ऐसा नहीं है। इस वीक में काफी सारे छोटे छोटे आईपीओ, बल्कि कुछ तो ऐसे है कि मैं बोलूंगा भैया तुम एसएमई में जाते यहां पे आए क्यों हो, फिर भी उनके कंपैरिजन में ये बड़ी साइज का आईपीओ है। इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल्स के साथ है, बिकॉज प्री आईपीओ पी रेशियो है 46 का, ईपीएस है 16 का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 23 का एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 33.91% का। देखो होता क्या है, इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का तभी आ पाता है जब रिसेंटली कंपनी ने फाइनेंशियल्स में काफी इंप्रूव करी है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 43% से एंड पैट इंक्रीज हुआ है 87% से 2024 वर्सेस 2025 के कंपैरिजन में। मतलब कंपनी अभी आज के दिन एक ग्रोथ स्टेज में चल रही है। एज पर लेटेस्ट सोर्सेज 18% का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। पीयर कंपैरिजन में आप चेकआउट कर सकते हो। पीयर कंपैरिजन से कंपेयर करते हुए ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हम आईपीओ की बात करते हैं, जहां पे आपको इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेगी। कंपनी का नाम है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट। बाय द वे, आपकी रेफरेंस के लिए मेरे सबसे पसंदीदा टॉप 3 सबसे इंटरेस्टिंग आईपीओ वीक के कौन से, वो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बता दूंगा। 3 4 5 बता दूंगा, फिर बाकी आप चूज कर सकते हो अपनी स्टडी के हिसाब से। ये कोई भी एडवाइस नहीं है, टिप नहीं है, मैं बस एजुकेशन पर्पस के लिए डीआरएचपी जो बहुत बड़ा होता है उसे समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कंपनी का नाम है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। 22 से 24 आईपीओ ओपन रहेगा। 29 को लिस्टिंग की डेट है। सेम डिटेल्स है। 408 करोड़ का है आईपीओ का साइज। 130 करोड़ है फ्रेश इशू। बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। 33 का पी रेशियो है। 9 के आसपास का है ईपीएस। 5.23 है प्राइस टू बुक वैल्यू। सिर्फ 15% का है रिटर्न इक्विटी, कंपैरेटिवली ऑन दी लोअर साइड है। पीयर से कंपैरिजन करें तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अच्छा खासा कंपटीशन है, बड़ा हुआ कंपटीशन है। पतंजलि है जिसका 50 का पी रेशियो। एडब्ल्यूएल एग्री है जिसका 27 का पी रेशियो। रिसेंटली अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंपनी ने बिल्कुल ग्रोथ नहीं करी थी। अचानक से आईपीओ से पहले कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो गए एंड 2025 में कंपनी ने अमेजिंग ग्रो करी। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार वैल्यूएशन आपको लग रहा है 33 का सस्ता है, पर वो है लेटेस्ट फाइनेंशियल्स के बेसिस पे जो कंपनी ने अभी भी ग्रो किया है। ऐसा नहीं कि कंपनी रेगुलरली ग्रो करी, अभी भी ग्रो किया है, जो थोड़ा सा हमारे दिमाग में लगाता है कि यार ये क्या हो रहा है। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम मात्र 3 to 4% का चल रहा है। नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। 23 से 25 आईपीओ ओपन होगा। 30th को लिस्टिंग की डेट है। 490 करोड़ का आईपीओ है। 440 करोड़ है फ्रेश इशू। बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। 33 का पी। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 10.39 का। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन ब्रिलियंट 40% का है। फाइनेंशियल्स काफी इंटरेस्टिंग है। पीयर्स के कंपैरिजन में अच्छी वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश करी जा रही है। 10 से 15% का स्कोप मार्जिन छोड़ा गया है, ऐसा लग रहा है वैल्यूएशन को देखते हुए। और इसी के कारण मुझे लगता है यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेस चल रहा है 12 to 13%, पर मेरी पर्सनल इंट्यूशन है कि 15 से 18% के बीच का ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत जल्दी जाता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट कंपनी है जिसका नाम है जारो इंस्टीट्यूट ऑफ। ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन हायर एजुकेशन एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है। 23 से 25 आईपीओ ओपन होगा। 30th आईपीओ क्लोज होगा। 450 करोड़ है आईपीओ का साइज। 170 करोड़ है फ्रेश इशू। बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। 34 का पी रेशियो है। ईपीएस है 25 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 10 का। वैल्यूएशन ठीक है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बहुत हाई वैल्यूएशन रेयरली मिलता है। रिटर्न इक्विटी है 35% का, विच इज ब्रिलियंट। आज के दिन एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 12% का, विच इज गुड। थम्स अप। अच्छी इंडस्ट्री, अच्छी कंपनी हमारे सामने आ रही है। इंटरेस्टिंग कंपनी टू स्टडी है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि असली धमाका टुवर्ड्स द एंड मिलने वाला है आज के इस वीडियो में, तो उसको ध्यान रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी बुक हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ स्टडी नहीं करी है और बाय नहीं करी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है सिशई टेक्नोलॉजीज। 23 से 25 ओपन होगा। 30th को लिस्टिंग की डेट है। 813 करोड़ का आईपीओ। 480 करोड़ है फ्रेश इशू। बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। 28 का पी, 15 का ईपीएस, प्राइस टू बुक वैल्यू
13 के आसपास का, रिटर्न इक्विटी फैंटास्टिक 34% का। वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर है बीएफएसआई इंडस्ट्री में। काफी समय के बाद बीएफएसआई इंडस्ट्री का एक आईपीओ आ रहा है, तो ये अच्छा है। मल्टी लोकेशन अगर किसको यूज करना होता है तो कंपनी की सर्विसेज यूज करते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम टॉप 3 में चल रहा है इस कंपनी का 26% का, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट है बिकॉज हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, पर बीएफएसआई का सिंगल कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रही है इस वीक में। सो एक यूनिक इंडस्ट्री, एक अच्छी कंपनी हमारे सामने है। नेक्स्ट है आनंद राठी, हमारे ही सेगमेंट से है, ब्रोकिंग में है, मेनली म्यूचुअल फंड्स का भी काम करते हैं। 23 से 25 ओपन होगा, 30 का यहां पे लिस्टिंग की डेट है। 745 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 17 का पी रेशियो कम लग सकता है, पर इस इंडस्ट्री में अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं भी सेम इंडस्ट्री से हूं, आपको बता सकता हूं, थोड़ा सा सैचुरेशन आने लगा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। और वैल्यूएशन अगर आप पीयर से कंपैरिजन करोगे, सब जगह ऑलमोस्ट सेम टाइप का वैल्यूएशन मिल रहा है। ईपीएस 23 का है, पीबी रेशियो है रफली 4.68 का, रिटर्न इक्विटी 23% का। अच्छा काम कर रही है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, पर वैल्यूएशन भी ठीक मांग रही है, कोई बहुत ज्यादा सस्ता वैल्यूएशन नहीं है। एज पर सोर्सेस हाई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होने के कारण रफली 6-7% का यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ जिसका नाम है ईपैक प्रीफैब, 24 से 26 ओपन होगा, फर्स्ट की लिस्टिंग की डेट है। 504 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 300 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। 29 का है पी रेशियो, ईपीएस है 7 के आसपास का, 9.36 है प्राइस टू बुक वैल्यू विच इज ओके। 22% का रिटर्न इक्विटी है, पीयर कंपैरिजन से आप कंपेयर कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, मतलब लिस्टिंग पे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ा है। रेवेन्यू 26% एंड पैट 38% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में। 6% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एज पर सोर्सेस। एवरेज आईपीओ है, नॉर्मल आईपीओ टू स्टडी है। नेक्स्ट है जेन रिसोर्सेज साइक्लिंग लिमिटेड, आईपीओ की डेट्स सेम है, 24 से 26 एंड फर्स्ट है लिस्टिंग। 1250 करोड़ का बड़े साइज का आईपीओ है, यहां पे 500 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल, 33 का पीई, 7 का ईपीएस, 20 का प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी फैंटास्टिक 40% का है, पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 7% का है। सबसे मेन इशू है इस आईपीओ के साथ कि ये बड़ी साइज का आईपीओ है और एक झुंड के समय पे आ रहा है। अगर ये आईपीओ नॉर्मल समय पे आता तो आई बिलीव 10% से ऊपर का ग्रे मार्केट प्रीमियम तो ये डिजर्व करता ही था। नेक्स्ट कंपनी है जिसका नाम है BMW वेंचर्स लिमिटेड, आईपीओ की डेट सेम है, 231 करोड़ का छोटा सा आईपीओ है, 19 का पी रेशियो, 5 का ईपीएस, 2 के आसपास का, रेदर 3 का है प्राइस टू बुक वैल्यू, 15 का लोअर साइड पे है यहां पे रिटर्न इक्विटी। रेवेन्यू इंक्रीज काफी कम है रिसेंट ईयर्स में, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी कम है, मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं दिखा रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक इस आईपीओ में ओपन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इस आईपीओ को क्विकली कवर कर दिया। नेक्स्ट 2 आईपीओ में से एक आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस पूरे वीक का हाईएस्ट चल रहा है और वो है 43% का, तो ध्यान से सुनिएगा। और अगर अभी तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते और चाहते हैं कि हमारी टीम के साथ आप डिस्ट्रीब्यूशन की मदद लेते हुए इन्वेस्ट करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म भर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी है जिसका नाम है ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी, 25 से 29 आईपीओ ओपन होगा, थर्ड को लिस्टिंग है, 839 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 700 करोड़ है फ्रेश इशू, मतलब मेजॉरिटी फ्रेश इशू है। 23.89 के आसपास का यहां पे पी निकल के आ रहा है विच इज गुड, 20 का है ईपीएस विच इज गुड, 5 के नीचे नीचे है प्राइस टू बुक वैल्यू, 28% का ब्रिलियंट है रिटर्न इक्विटी, पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश हो रहा है, एंड 11% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इवेंचुअली इंक्रीज होने की उम्मीद है। वन ऑफ द गुड आईपीओ, इंटरेस्टिंग आईपीओ टू स्टडी होने वाला है। फाइनल है कंपनी जिसका नाम है जिन कौशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 25 से 29 आईपीओ ओपन होगा, थर्ड को लिस्टिंग है, मात्र 116 करोड़ का आईपीओ है जिसपे से 104 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। इतनी छोटी साइज का आईपीओ की लगता है कि भैया यहां पे तुम एसएमई में आ जाते तो शायद बेहतर होता, बट फिर भी चलिए ठीक है। 28% का चल रहा है, फैंटास्टिक रिटर्न इक्विटी, 4 के आसपास है प्राइस टू बुक वैल्यू, पीयर्स के कंपैरिजन में अच्छे चीप वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश करिए, जिसके कारण 42% का फैंटास्टिक यहां पे चल रहा है एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इंटरेस्टिंग है। मेरी बात करी जाए तो इस वीक में जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग टू स्टडी लग रहे हैं आईपीओ, उनमें सबसे पहला नाम आ जाएगा जिन कौशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
ट्रू ऑल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ लग रहा है जेरो एजुकेशन का, सोलर वर्ल्ड एनर्जी का भी काफी इंटरेस्टिंग है, एंड फाइनली अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ इंटरेस्टिंग टू स्टडी लग रहा है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि यार ये या तो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है या फिर वैल्यूएशन है या फिर एक ऐसी कंपनी जिसको मैं और स्टडी करना चाहूंगा, एंड कंपैरेटिवली मुझे वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है। ये सब मैंने आपको बता दी है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नए और चैनल पर सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा, काफी मेहनत लगती है ऐसे डिटेल वीडियो बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। हैप्पी लर्निंग, वी विल सी यू वेरी सून। एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट का वीडियो भी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा।